एक हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और एक सर्वो रिपोजिटरी, आई रिपोजिटरी और रिपोजिटरी। इसका नाम वैसे रख कर दिए, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। राइट क्लिक किया, एक नया फोल्डर बनाओ, सर्विस कॉन्टैक्ट, तो यहां पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एक ये फोल्डर बना लो, एक फोल्डर और बनाओ सर्विसेज। अब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग बनाओगे एक इंटरफेस, आई यूजर सर्विस। ठीक, तो यहां पे सर्विस पे गए, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे गए, ऐड क्लास, और वही क्या चूज करो यहां पे, इंटरफेस। आई यूजर सर्विस। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, एक इंटरफेस। अब इसके अंदर कुछ नहीं, ऑथेंटिकेट मेथड हमने बनाना है। क्या बनाना है, ऑथेंटिकेट, जिसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड पास करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या, हमें तो सिर्फ दो चीजें चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन जो हमारा ASP.NET यूजर है उसमें तो 20-25 कॉलम है, तो उस हिसाब से, बट हमें तो दो ही चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्यू मॉडल बना लेंगे, एक लॉगिन व्यू मॉडल, जिसमें दो ही चीजें रखेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। समझा गए? 20-25 कॉलम है, मेमोरी उस हिसाब से ऑक्युपाई करेगा। मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, तो मॉडल्स पे गए, राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे आप लोग व्यू मॉडल, और यहां पे व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और इसका नाम रख दो लॉगिन व्यू मॉडल। ठीक, क्या नेम रख दिया? तो ये मॉडल्स के अंदर व्यू मॉडल और लॉगिन व्यू मॉडल बनाया। क्यों, बात समझ आ गई? अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा काम हो जाएगा, मैं यूजर का ऑब्जेक्ट पास करूंगा, उसमें 20-25 कॉलम होंगे। अब मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, ये दो चीजें हमें पास करनी, एक यूजर नेम और पास। इसी तरह से मतलब ये जो आई यूजर है, यूजर के लिए ऑथेंटिकेट मेथड है, यूजर नेम पासवर्ड पास करेंगे। ठीक है, तो क्या है, गलत है तो क्या है? तो ये मैंने क्या बनाया, एक व्यू मॉडल। ये आपने क्या किया, लॉगिन व्यू मॉडल और यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक, अब यहां पे आई यूजर
यूजर और यहां पे हम लोग बनाएंगे ऑथेंटिकेट, एक मेथड बनाएंगे ऑथेंटिकेट। जैसे यहां से रिटर्न करवा दिया, जिस यूजर ने लॉगिन किया उस यूजर की डिटेल, एप्लीकेशन यूजर टाइप का आपने ये वेरिएबल ले हो गया जी। और यहां पे नेम रख दिया ऑथेंटिकेट, और यहां पे पास किया लॉगिन व्यू मॉडल। क्या पास किया यहां पे? लॉगिन व्यू मॉडल। तो ये इंटरफेस है, और एक मेथड डिक्लेयर किया जिसका नाम है ऑथेंटिकेट, और उसमें दो चीजें होंगी, यूजर और पास, तभी व्यू मॉडल बनाया। नहीं तो मैं यहां लिखता एप्लीकेशन यूजर। अब इस एप्लीकेशन यूजर में कितने मेंबर होते हैं आपके सामने है, F12, ये देखो आइडेंटिटी, दो तो यही हो गई जो नॉट में आता है, लेकिन एप्लीकेशन यूजर में तो है। फिर F12 प्रेस करके यहां आ गई, फिर वही आइडेंटिटी यूजर पे गई, और ये देखो ये इतने जो मेंबर है सारे, ये वो हैं जो ASP.NET यूजर। तो हमने क्या किया, इतनी जरूरत नहीं हमें, तभी हमने क्या बना दिया, लॉगिन व्यू मॉडल। फिर उस यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, वो तो सारी रिटर्न होगी, तो मैंने कर दिया एप्लीकेशन यूजर। अब मैं बनाऊंगा यूजर सर्विस। कोई रिपोजिटरी लिखने से रिपोजिटरी नहीं बनती, आपके सामने है तो वही है। अब क्या करो, यहां पे सर्विसेज में आ जाओ, सर्विसेज फोल्डर बनाया था, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया मैंने यूजर सर्विस, और यहां पे इनहेरिट करो आई यूजर सर्विस। इंटरफेस है ये, और इस इंटरफेस को यहां पे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या लिखना है, चेक करना है यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत, ये नॉर्मल। बट इस बार यूजर कहां से आएगा, ASP.NET यूजर जो डाटाबेस में टेबल बना हो। तो यहां पे आके तो यूजर सर्विसेज, और यहां पे तो अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे आप क्या करोगे, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन यूजर मैनेजर टाइप का आपने ये वेरिएबल ले लिया। यूजर मैनेजर किसके लिए होता, बोलो, यूजर के लिए। इसी तरह से प्राइवेट रीड ओनली, और दूसरा आप ले लो साइन इन मैनेजर एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर, ये लॉगिन के लिए होता है, ठीक। और यहां पे इसके कंस्ट्रक्टर में वही से एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर, और दूसरा एप्लीकेशन यूजर मैनेजर। तो ये देखोगे, ये एप्लीकेशन यूजर मैनेजर और साइन इन मैनेजर, और इसका नाम है एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर। अगर आपने पूरा यही रखना है नाम, आपने याद पड़ी है तो ये कर लो, और इसके आगे अंडरस्कोर, और यहां पे भी
एप्लीकेशन यूजर मैनेजर और एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर। एक हमने वो यूज किया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं, हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी। अब यहाँ पे चेक करना है यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है, बाद में इस पे JWT अप्लाई होगा। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, बस ये कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है। तभी एप्लीकेशन यूजर मैनेजर और एप्लीकेशन साइन यूजर के लिए हो गया। अगर मुझे रोल्स की कहानी भी होगी तो एप्लीकेशन रोल मैनेजर भी यूज करूंगा, बनाया हुआ हमने। और यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक चेक करेंगे, सॉरी लॉगिन करेंगे। तो उसमें कैसे हम चेक करते हैं, वेर रिजल्ट, ये देखोगे अवेट और एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर डॉट पासवर्ड साइन इन और सिंक। ठीक, और यहां पे ठीक, तो सबसे पहले लॉगिन व्यू मॉडल डॉट यूजर नेम, लॉगिन व्यू मॉडल डॉट पासवर्ड, और ये सारी इंफॉर्मेशन टेम्परेरी स्टोर करनी है। तभी मैंने क्या कर दिया उसको फॉल्स, यूजर नेम और पासवर्ड। ये मैं यहां से एंटर प्रेस कर देता हूं नीचे, रीड। If result are succeeding, इसका मतलब यूजर भी ठीक है और पास, ऐसे चेक होता है। एप्लीकेशन साइन इन, अगर ध्यान से आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को देखें वहां ऐसे लिखा होता था उन्होंने। अगर ये सक्सीडेड है तो इसका मतलब यूजर पासवर्ड ठीक है। जैसे आप रजिस्टर में देखते थे जब हम वहां पे, तो वहां ये कोड लिखा होता था, हमें जरूरत नहीं पड़ी लिखने की, यहां पे हमें लिखना पड़ा। अगर ये सक्सीडेड है तो यूजर पासवर्ड ठीक है, तो हम उस यूजर की इंफॉर्मेशन क्या रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो अभी हम टोकन पे नहीं जा रहे, टोकन पे हम बाद में आएंगे। तो पहले उस यूजर की ठीक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक, ये तो हो गया कि यूजर पासवर्ड ठीक है, लॉगिन हो गए। अब मुझे उस यूजर की क्या चाहिए, ठीक, तो यहां वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने, एप्लीकेशन यूजर, और अवेट अंडरस्कोर एप्लीकेशन यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय नेम, और यहां पे लॉगिन व्यू डॉट यूजर नेम। ये ठीक, तो ये फाइंड कर लिया। यानी जिस यूजर ने लॉगिन किया, जो ये यूजर आपका एंटर हुआ, तो हमने उस यूजर की इंफॉर्मेशन क्या कर ली, फाइंड। एप्लीकेशन यूजर में वो आ गई, लेकिन हम नहीं चाहते उसका जो पासवर्ड है कोई देख पाए, तो हमने उसको एम्प्टी कर दी करते थे। यहां पे हम लोग बाद में लिखेंगे JWT टोकन जनरेट करने का कोड, 15 लाइनें यहां छोड़, टोकन ही भेज रहे, बाकी इंफॉर्मेशन है टोकन के लिए वो JWT करना पड़े।
और उसके बाद हम इस यूजर की इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे, रिटर्न। एक तो यहां पे रिटर्न एप्लीकेशन, तो इस तरह से ये रिटर्न हो गया। अगर ये सक्सीडेड नहीं है तो एल्स में क्या रिटर्न कर दोगे, नल। पे यूजर गलत होगा, देन रिटर्न कर दिया नल। तो इस तरह से ये आपका बन गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये इंटरफेस और क्लास है तभी एक्सेस होगी अगर ये program.cs में है। अब ये program.cs में मैंने ऐड किया था, कमेंट बनाई थी, एक लाइन याद करना, आपके पास जो कोड होगा देखा होगा। तो बाद में तो यहां आ जाओ program.cs में जो ये कोड था, ये देखो एक लाइन कमेंट बनी हुई है, एक और इन दोनों के नेम स्पेस ऐड कर, ये लो जी इसका भी और इसका कर दिया है। ठीक, पहले हम सिंपल कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगर किया, दो यूजर दो रोल बना दिए। फिर हम चेक कर रहे हैं यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है। अगर ठीक है तो यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहे हैं, अगर गलत है तो वो नल रिटर्न करेगा। अभी हम कुछ नहीं कर रहे। और आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है ही ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, बाकी चाहे एम्प्लॉय का मॉडल हो, स्टूडेंट का हो, बाकी तामझाम बात की बात। वो तो हमने प्रोजेक्ट में किया ही हुआ, चाहे बुक शॉपिंग है चाहे जो मर्जी बनाओ, वो तो बात की बात है। एक तो ये लाइन आपके पास बच्चे लिखी हुई है जो कल कोड मिला था, बस अनकमेंट ही करना था और नेम स्पेस एक्सपोज करने। चलो अब हम बनाएंगे क्या, कंट्रोलर। और नॉर्मल कंट्रोलर नहीं होगा, ये एपीआई कंट्रोलर है जो हम लोगों ने बनाया। ये क्लोज किया सारा और यहां अकाउंट कंट्रोलर, उसका नाम रख लो, चाहे अकाउंट कंट्रोलर रख लो चाहे यूजर कंट्रोलर, वो आपकी मर्जी। ठीक, और वो होगा आपका एपीआई कंट्रोलर। तो कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे चूज करो एपीआई कंट्रोलर। क्या नाम लिखना है, अकाउंट कंट्रोलर और API/
यूजर दे दिया और ये कंट्रोलर पता ही है। और यहां प्राइवेट रीड ओनली किसको एक्सेस करना है, आई यूजर सर्विस ये ले लिया, कंस्ट्रक्टर में गए आई यूजर सर्विस और यहां पे यूजर सर्विस। एक इस तरह से इतना। अब आप यहाँ पे एक एक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे आपने एक्शन और उसका नाम रख देंगे टेक ये लो। तो यहाँ पे HTTP पोस्ट और इस तरह से पब्लिक async task I action result authenticate नेम दे दिया और यहाँ पे सबमिट होके जो डाटा आएगा फ्रॉम बॉडी और यहाँ पे आएगा लॉगिन व्यू मॉडल। लॉगिन व्यू मॉडल। ठीक, तो ये आपका ये आ गया। यहां पे आप लोग डबल कोट्स में हम यूआरएल दे सकते हैं। ठीक, अब इसका यूआरएल क्या बन जाएगा बोलो, API/user/authenticate। अब यहां पे आपने जो ऑथेंटिकेट मेथड है उसे कॉल करना है। तो वेर यूजर अवेट और अंडरस्कोर यूजर सर्विस डॉट ऑथेंटिकेट और लॉगिन व्यू मॉडल। अगर नल है तो यूजर पासवर्ड गलत है, यही होगा ना। ये ऑथेंटिकेट अभी तो बनाया हमने यूजर सर्विस में। ठीक, तो अगर ये नल है तो वहां पे रिटर्न कर दिया मैंने वेब रिक्वेस्ट और यहां पे मैसेज दे दो रॉन्ग यूजर पासवर्ड और नल नहीं है तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन। अब आप इस एपीआई को टेस्ट कर लो और ये चलनी चाहिए। अगर ये ठीक है, ठीक, तो उसके बाद फिर JWT अप्लाई करेंगे। यूजर की इंफॉर्मेशन के साथ क्या भेजना होता हमें, टोकन। टोकन कहां जनरेट होता है, बैकएंड में एपीआई में। फिर वो टोकन जाएगा फ्रंट एंड में एंगुलर, वहां से वो ऑथेंटिकेट कैसे होगा वो सारी कहानी इसमें आएगी। तो इस क्वेश्चन में बैकएंड प्रॉपर होगा और फ्रंट एंड प्रॉपर। तो यहां जो मेरा मेन फोकस है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। आजकल ये डिमांड में कई लोग आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए करते हैं,
और ये है पावरफुल फ्रेमवर्क है आपका। ठीक, तो अब आप इसको रन कर लो और ये टेस्ट करो। एरर है, कहीं ब्रैकेट की प्रॉब्लम है, देखो ये तो नया पता चल गया आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखो ऑथेंटिकेट क्लिक किया, वही राइट आउट यूआरएल देख लिया API/user/ और यहाँ यूजर भी गलत है और पासवर्ड भी गलत है। पहले ये देखो, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, आगे यहाँ पे और F10 और यूजर भी गलत है, पासवर्ड तो नल में जाएगा और यहीं से रिटर्न हो गया और मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये URL आ रहा है और ये मैसेज आ गया रॉन्ग यूजर पासवर्ड। अगर हम ठीक यूजर पासवर्ड डालते हैं, क्या यूजर नेम हमने बनाया था, याद करो, एडमिन, तो कैप्स में स्मॉल में, कैप्स में ना, यूजर जो बनाया था, नहीं रोल था, एडमिन यूजर और उसका पासवर्ड मेरे ख्याल से ये रहा, नहीं पता डाटाबेस में चेक कर लो, नहीं याद आ रहा है program.cs एग्जीक्यूट किया, ये देखो ठीक है। अब ये यूजर की इंफॉर्मेशन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा और ये चेक कर लो, ये देखो ये आ गया 200, ये देखो टोकन नल, ठीक, ये देखो रोल भी नल है क्योंकि ये टेबल में है ही नहीं। अब ये टोकन कहां से आएगा, JWT से, बाकी इंफॉर्मेशन तो कहां से आ गई, डेटा बेस से, ASP.NET यूजर। तो हमारा इतना काम तो आपका हो गया और ये बिल्कुल ठीक है और हमने टेस्ट कर दिया। ठीक, अब सेकंड प्रोसेस है JWT, तो समझाया हुआ उसमें टोकन जनरेट, जिसे कहते हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो अब आपने क्या करना है, JWT पे स्टेप्स फॉलो करने हैं टोकन जनरेट करने के लिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करोगे, कौन सा, जो JWT BRIEL जो होता है, याद करो, तो यहां लिखा JWT और यहां पे वर्जन 6.0.33 ये यूज कर रहे हैं और इसको इंस्टॉल कर, तो ये आपका ISF और ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक, ये देख सकते हो, प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया तो ये नाम जो पहला पैकेज है यही है। ठीक, अब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, एक क्लास बनाएंगे ऐप सेटिंग्स.cs नाम। तीसरा स्टेप क्या है, ऐप सेटिंग.jsn में ऐड करेंगे, कराया हुआ पहले, कुछ जो क्वेश्चन करवा रहा हूं और चाहते आपको कंपनी में दिया जाए तो विदाई समारोह भी जल्दी हो जाता है,
वो इतना नहीं सुनते कि मैंने नहीं किया हुआ, करना ही होता, क्लाइंट को तो देना ही पड़ेगा ना। जो चीज बच्चे नहीं पढ़ी है वो भी यूज करनी होती है, सारी तो मैं करवा नहीं सकता। अब ये असाइनमेंट पहली बार मैंने बताया तभी करवाई थी जब एक बाहरी कंपनी में कुछ बच्चे गए तो वहां कोई असाइनमेंट दी गई, फिर मैंने करवा दी। तो इस तरह से अब ये चीजें जो है, अब जेन्युइनिटी तो करवाया हो आपको पहले, ये सारे स्टेप तो टिप्स पे होने चाहिए, जो करवाई ये चीज वो तो टिप्स पे हो, नहीं करवाई तो बात की बात है। एक तो अब क्या करो, क्लास बनाओ। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम बोलो, कुछ भी नाम हो सकता है वैसे, ऐप settings.cs। ये फाइल बन गई और इसमें एक प्रॉपर्टी बनानी है स्ट्रिंग टाइप की, सीक्रेट। सेकंड स्टेप ये था। थर्ड स्टेप है ऐप setting.json में उसकी की बनाओगी। तो कोई पूछे जी टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यही कहानी है। आप बैकएंड में जावा यूज करो, JWT वहां भी होगा, नोड यूज करो वहां भी होगा, पाइथन यूज करो, PHP सब में होगा, थोड़ा बहुत कोड अपना अपना हो सकता है। अब उसके बाद अब आपको बच्चे पता चल गया एपीआई कैसे बनानी है और कॉल कैसे करनी है। एक तो जो क्वेश्चन मैंने एपीआई वाला करवाया था पहला, याद होगा, जो फ्रंट एंड में एंगुलर और बैक एंड में क्या था, आपके लिए एक असाइनमेंट है इस वीकेंड पे कि एंगुलर में एपीआई कॉल करनी आ गई। एक मैं करवा चुका हूं पहले, मैंने एपीआई बनाई ASP.NET Core। आपने ये एपीआई बनानी है जावा में, PHP में और पाइथन। इन तीनों में से दो में बना लो। जावा तो सिलेबस में पढ़ी होगी कंप्यूटर बैकग्राउंड वालों ने, तो उसमें बना सकते हैं एपीआई। पाइथन और PHP में से एक चूज कर लें। एक मतलब कहने का ये है मेरा कि आपने एपीआई बनानी है जावा में, पाइथन में या ये तीनों में से किसी दो, और कॉल करना इसे कहां पे, एंगुलर। वही इंप्लॉय वाला प्रोग्राम होगा, फ्रंट एंड वही होगा जिसमें आपका स्वीट अलर्ट, टोस्टर, डाटा टेबल ये सब अप्लाई होने चाहिए। एक में आपको पता है ASP.NET Core में एपीआई बनाई और एंगुलर में कैसे यूज करते हैं। अब आपने वो एपीआई किसमें बनानी है, PHP। क्या करना है, गूगल में जाए, हाउ टू क्रिएट एपीआई इन PHP, सारा कुछ मिल जाएगा। एक जावा, और याद रखो वहां भी गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट सेम कहानी होती है, वहां भी डाटा JSON में आएगा। यानी आप लेके चलो, एंगुलर में कोई चेंज नहीं है, बस वहां चेंज क्या होगा यूआरएल, वो जावा का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, PHP का, सेम स्ट्रक्चर यूज करना, मतलब कहने का तभी चलेगा ना। एक ये मंडे तक मेरे को बताना है। ASP.NET Core में तो कर लिया, जावा, पाइथन, PHP तीन में से किसी दो पे आप लोग बनाओ। एक तो ये आपने करना है और दिखाना है मंडे मेरे को। अब आपने क्या करना है आगे बोलो, ऐप setting.js। ठीक, आगे यहां पे कॉमा और यहां की का नाम दे दिया जो मेरी क्लास का नेम है, और
इसके अंदर सबकी क्या बना दी, सीक्रेट। ठीक, और यहां पे आप लोग कुछ भी की लिख दो। ठीक, लो थोड़ी ज्यादा लिख देना, कुछ इसकी लिमिट है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई नहीं। कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दो 5-7 बार 10 बार। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, कितनी ग्रोथ हो गया, थर्ड स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोग्राम डॉट सीएस। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, बोलो प्रोग्राम डॉट सीएस। वहां पे जो स्टैंडर्ड कोड है आपके पास पुराने प्रोजेक्ट में पड़ा हो है, वही सेम आपने करना। तो 4 स्टेप आपका वो, तो प्रोग्राम डॉट सीएस पे जाओगे, कहां पे गए, प्रोग्राम डॉट सीएस, और ये प्रोग्राम डॉट सीएस ये सारा हो गया। यहां पे ऐप से ऊपर वही सेम सा कोड है, ये आपके पास पुराने में उसमें किया हुआ है। यहां पे बिल्डर डॉट, ये जो ऐप वेरिएबल है इसके ऊपर कहीं पे, मतलब मैं तो यहीं कर दिया, इससे ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लो JWT ऑथेंटिकेशन की ये कॉन्फ़िगरेशन, अब इस कॉन्फ़िगरेशन का कोड आपके पास है, डिट्टो है जो आपका पिछले प्रोजेक्ट में था प्रोग्राम डॉट सीएस में। ध्यान क्या रखना होता है, ये जो ऐप सेटिंग JSN में जो की बनी, ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम होना चाहिए। ठीक, ये लो। उसके बाद ये क्लास जो हमने बनाई थी एप्पल पर, देखो वहीं आ गया तो ठीक है। और तीसरा उसमें एक सीक्रेट तो बनाया हुआ, आपने यही नाम रखा। तो ये एक बार या तो उसको चेंज करोगे तो चेंज करने पड़ेंगे, बाकी आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास पिछले में भी आपके पास है लिखा हुआ कोड। और ये बाकी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है जो आपने पहले लिखा। ठीक है जी। अब जो लास्ट कोड लिखा जाता है, जहां ऑथेंटिकेट का कोड लिखा हो, ऑथेंटिकेट का कोड जो है हमारा, वो हमने लिखा था सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विस। और यहां पे आप आ जाओ
और ये वो जगह बनाई थी 15 लाइन की मैंने बताई। फिर यहां पे कुछ नहीं, एप्लीकेशन यूजर में सब कुछ आ रहा है, पर टोकन में क्या आ रहा है? नल। रोल में क्या आ रहा है? नल। अब वो टोकन मैंने यहां से जनरेट करना है। अगर रोल है तो मैं रोल भी यहां पे एक्सेस कर दूंगा। आप देखोगे कैसे ये कोड जो है इस जगह पे आपका आएगा। कर चुकी हैं से, अभी तक कुछ चेंज नहीं। तो यहां पे अब सक्सीडेड है, ये देखो। तो एक काम और कर लो इससे पहले बाद में एक काम तो ये करो पहले, यहां पे प्राइवेट रीड ओनली ऐप सेटिंग्स टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया और यहां पे कॉमा देके इसको पास कर। यहां पे, और इसको पास कैसे करते हैं? आई ऑप्शन, ऐप सेटिंग, और इसका नाम भी मैंने क्या रख दिया? ऐप सेटिंग। और यहां पे क्या लिखोगे? इजिकल टू ऐप सेटिंग डॉट वेब, ये लिख लो। ये उस ऐप सेटिंग क्लास को एक्सेस करने के लिए। इसमें तो JWT इंटरसेप्टर, एक्टिवेट गार्ड, कई चीजें इसके अंदर आपकी आनी। नॉर्मल एपीआई बनाना, कॉल करना हो तो फोकस आएगी, वो तो हमें आएगी। लिख लिया ये। एक आप एसडी क्लास बना लो। हमारे पास यहाँ पे दो रोल है, एक रोल एडमिन और एक रोल यूज। उसके लिए पता ही है क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे गए, मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड क्लास और क्लास का नेम बोलो एसडी। और यहाँ पे क्या करोगे? स्टैटिक, और इसके अंदर दो कांस्टेंट बना लो। क्या बना लोगे? दो कांस्टेंट क्रिएट करोगे। रोल एडमिन और रोल एम्प्लॉय।
लिया। अब आपको यूजर सर्विस में जो लिखना शुरू करना था, थोड़ा सा वहां चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं है, सेम ही है, क्योंकि यहाँ ये रोल रूल सेट कर। ये तो पता है आपको, एसडी क्लास मैजिक स्ट्रिंग ना लिखने पड़े, तो मैंने क्या किए, दो रोल यहां बना लिख लिया ये। चलो अब यूजर सर्विस में आ जाओ, जहां पे हम लोगों ने ये ऑथेंटिकेट मेथड के अंदर, कहां पे, जो ऑथेंटिकेट मेथड है, और यहां पे ये कोड मैंने पेस्ट किया ऑथेंटिकेट में। यहां से आप इस कोड को लिखोगे लॉन्च। सबसे पहले चेक किया यूजर का रोल क्या, अगर उस यूजर का रोल एडमिन है, तो मैंने रोल में क्या सेट कर दिया, एडमिन। अगर इसका रोल एम्प्लॉय है, तो मैंने यहां सेट कर दिया एम्प्लॉय। ये लो ऐसे और ऐसे चेक। ये इफ जो है देख लो, ये इफ दोनों लिखने पर कोई चेक किया ना। बेसिकली क्या हो रहा है, एप्लीकेशन यूजर में दो कॉलम ऐसे हैं, रोल और टोकन, दोनों नॉट मैप्ड है, टेबल में तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले रोल, इस यूजर का रोल क्या है, अगर इसका एडमिन है तो एप्लीकेशन यूजर में रोल में जहां नल आ रहा था वहां एडमिन आ जाएगा। अगर उसका रोल एम्प्लॉय है तो जो रोल में नल आ रहा था वहां एम्प्लॉय आ जाए। बस देखा था, रोल और एडमिन, रोल और टोकन नल आ रहा है क्योंकि वो दोनों नॉट मैप है, तो ये रोल होगा। और दो ही रोल है, दोनों में से एक रोल तो पक्का होगा। खाली यूजर बनाए थे, दो यूजर बनाए थे, एडमिन और एम्प्लॉय। एडमिन वाले का रोल एडमिन और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय। तो अब हमने वो सारी डिटेल टोकन से भेजनी है। कैसे, टोकन से। देखोगे आप आगे, यहां आगे ये सारा वही पुराना कोड है, टोकन हैंडलर, ये वही की बन जाएगी और इसको इनकोड कर देगा। इसी तरह से टोकन डिस्क्रिप्टर ले लिया, जो टोकन बनाने के लिए यूज होगा आपका। यह देखो, अब सब्जेक्ट में पिछले में मैंने दो ही चीजें ली थी, याद होगा, एक नेम था, एक आईडी था। इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, इसमें थोड़ी ज्यादा है। नेम में क्या ले लिया, आईडी। ईमेल में ईमेल और रोल में रोल। इसका मतलब ये हुआ कि इस टोकन के अंदर इस बार तीन चीजें हैं। एक, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका आईडी, एक उसका ईमेल और एक उसका रोल। ये रोल जो मैंने ऊपर सेट किया, एक ये जो रोल है जो हमने, बस ये चेंज। वहां दो चीजें दिया है, आईडी और नेम था। इस बार इस टोकन में तीन चीजें, आईडी, ईमेल और रोल। एक, और इस तरह से अब ये टोकन कब एक्सपायर होगा, तो नीचे वो एक्सपायरी 30 मिनट दे दिया, और यहां पे ये एक्सपायरी, ये टोकन कब है, 30 आवर्स दे दिया। कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है रिक्वायरमेंट के साथ।
अब उसके बाद ये इसको इनक्रिप्ट करने का एल्गो है, ये जो है HMACSH826। उसके बाद ये टोकन हैंडलर डॉट क्रिएट टोकन, और ये क्या करेगा, टोकन को क्रिएट करेगा और इसमें ये टोकन आ जाए, और वो टोकन फिर कहां सेट कर दिया, बोलो, ये एप्लीकेशन यूजर डॉट टोकन। यानी कुल मिला के क्या हो रहा है, अब एप्लीकेशन यूजर में टोकन भी होगा, ये देखो राइट टोकन से, और एप्लीकेशन यूजर में रोल भी होगा, जो अभी नल आए थे मैंने दिखाया था। ठीक, तो अब आप इसे रन करोगे, ठीक, तो टोकन भी जनरेट हो गया और उसमें रो। बस पहले इतनी कहानी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा पूरा, और फिर हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉय की एपीआई। फिर वो एपीआई बिना लॉगिन एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ऑथराइज हम उसके ऊपर लगाएंगे। जब वो टोकन भेजेगा तो एक्सेस होगी, नहीं तो एक्सेस नहीं होगी। तो अभी जितनी कहानी मैंने आपको